बहुत समय पहले की बात है। आर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल किला, चमकते बाजार और खुशहाल प्रजा। उस राज्य का राजा था राजा वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय राजा माना जाता था। लोग कहते थे कि उसके राज्य में अन्याय नहीं होता, लेकिन एक सच्चाई थी जिसे कोई नहीं जानता था। राजा वीरेंद्र बहुत डरता था हार से, डरता था आलोचना से, डरता था कि कहीं लोग उसे कमजोर न समझ लें। उसके पिता एक महान योद्धा थे। उन्होंने कई युद्ध जीते थे। बचपन से ही वीरेंद्र ने सिर्फ एक ही बात सुनी थी, राजा वही जो कभी हारे नहीं। यह वाक्य उसके दिमाग में कील की तरह गड़ा हुआ था। एक दिन खबर आई कि पड़ोसी राज्य मालवागढ़ ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। दरबार में मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज बातचीत से हल निकाल लेते हैं। लेकिन वीरेंद्र के मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर पीछे हटे तो लोग कहेंगे कि राजा डर गया। उसने तुरंत सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया। सेनापति अर्जुन, जो वर्षों से राजा का साथी था, धीरे से बोला, महाराज युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। वीरेंद्र ने तीखे स्वर में कहा, तुम मुझे कायर समझते हो? अर्जुन चुप हो गया। युद्ध हुआ, दोनों ओर भारी नुकसान हुआ। हजारों सैनिक मारे गए, गांव उजड़ गए। अंत में युद्ध बिना किसी स्पष्ट जीत के समाप्त हो गया। दोनों राज्यों ने शांति समझौता कर लिया। लोगों ने कहा, राजा ने बहादुरी दिखाई। लेकिन वीरेंद्र के मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या सच में यह बहादुरी थी या मेरा अहंकार? कुछ महीनों बाद राजा वेश बदलकर प्रजा का हाल जानने निकला। एक छोटे से गांव में उसने देखा, एक बूढ़ा कुम्हार टूटा हुआ घड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहा था। राजा ने पूछा, बाबा, जब घड़ा टूट गया है तो इसे जोड़ क्यों रहे हो? नया बना लो। कुम्हार मुस्कुराया, बेटा, हर टूटी चीज को फेंक देना समाधान नहीं होता। कभी कभी जोड़ना ही असली कला है। राजा ने पूछा, अगर जोड़ने में समय लगे और लोग तुम्हें कमजोर समझें तो? कुम्हार ने हाथ रोककर कहा, कमजोर वो नहीं जो जोड़ता है, कमजोर वो है जो तोड़कर भाग जाता है। ये शब्द वीरेंद्र के दिल में उतर गए। कुछ समय बाद राज्य में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, अनाज कम होने लगा। मंत्री बोले, महाराज, खजाना युद्ध में पहले ही खाली हो चुका है। अब वीरेंद्र के सामने असली परीक्षा थी। अगर वह फिर से किसी पड़ोसी राज्य पर हमला करता तो शायद संसाधन मिल जाते। लेकिन क्या फिर वही गलती दोहरानी थी? उसने दरबार में घोषणा की, आज से राजमहल के खर्च आधे होंगे, मेरे शाही भोज बंद, गहने बेचकर अनाज खरीदा जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी हंस पड़े। इतिहास में पहली बार कोई राजा खुद की शान छोड़ रहा है। वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरी शान से प्रजा भूखी मरती है तो ऐसी शान पर शर्म है। कुछ महीनों बाद जब हालात संभले, सेनापति अर्जुन ने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक बात स्वीकार करनी है। युद्ध के समय मैंने आपको रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे पता था कि असली खतरा बाहर नहीं, आपके अंदर है। राजा ने पूछा, मतलब? अर्जुन बोला, आपको दुश्मन से नहीं, हार के डर से लड़ना था। और जिसने अपने डर को नहीं हराया, वो कितने भी युद्ध जीत ले, अंदर से हारता ही है। वीरेंद्र पहली बार मुस्कुराया। उसने कहा, तो क्या मैं हार गया था? अर्जुन बोला, पहले हां, लेकिन जब आपने अपना अहंकार छोड़ा, तब आपने सबसे बड़ी जीत हासिल की। वर्षों बाद जब वीरेंद्र बूढ़ा हुआ, उसने अपने बेटे युवराज आदित्य को बुलाया। उसने कहा, बेटा, याद रखना, राजा वो नहीं जो कभी हारता नहीं। राजा वो है जो अपनी गलती मान ले, जो प्रजा के लिए झुक जाए, जो अपने डर से जीत जाए। आदित्य ने पूछा, पिताजी, आपकी सबसे बड़ी जीत कौन सी थी? वीरेंद्र ने महल की खिड़की से बाहर खुशहाल राज्य की ओर देखते हुए कहा, वो दिन जब मैंने युद्ध नहीं चुना,